अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो आज एक कन्फ्यूजन और है, एक कमेंट था उसका आंसर मुझे करना है कि सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि डिटैचमेंट जो है वो डीएम के साथ चल रहा है या फिर किया जा रहा है, ठीक है? और हस्बैंड जो है वो कार्मिक है और डीएम के साथ भी जो है वो रिकन्सिलिएशन नहीं चाहिए, यूनियन नहीं चाहिए या जो भी मतलब है आप लोगों की सिचुएशन। तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ़ इसमें इतना है कि जो है अब किस तरीके से जर्नी को पूरा किया जाए। यानी कि आपकी सिचुएशन इस तरह से है कि हस्बैंड जो है वो आपने रिलीज़ भी नहीं करना है, यानी कि आप चाह रहे भी नहीं कि वो रिलीज़ हो क्योंकि बच्चे जुड़े हुए हैं साथ में, ठीक है? तो कोई मसले की बात नहीं होती। इसके अंदर सिर्फ़ इतना ही है, इस कमेंट का मैं जवाब देना चाहूँगी कि सिर्फ़ इतना ही है कि आप सिर्फ़ खुद पर फ़ोकस करें, अपनी जो भी आप जॉब कर रही हैं, जो भी आप काम कर रही हैं, आप उसके ऊपर फ़ोकस करें और अगर आपके डीएम के साथ आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर उसको वो आपके पास आता है, नहीं आता है, उसको आप लेट गो करें, ठीक है? आप सिर्फ़ अपनी आपकी जर्नी जो है ना, वो खुद आपको कंप्लीट नहीं करनी पड़ेगी, आपकी जर्नी खुद ही कंप्लीट होगी। कैसे? क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिलती है कि अब आपने क्या करना है। बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हमने इनर वर्क करके अपने सोल पर्पस तक पहुँचना होता है। बेसिकली जो हमारा मेन थीम जो होता है इस जर्नी का, वो होता है सोल पर्पस, ठीक है? हमारा जो सोल पर्पस है, जो डिवाइन की तरफ से हमें काम दिया गया है, हमें वो पकड़ना होता है बस। और जब हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारी जर्नी जो है वो कंप्लीट खुद ब खुद होगी, क्योंकि हम डिवाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सारे ऑब्स्टिकल रास्ते के खुद ब खुद जो है वो ख़त्म होते हैं, रिलीज़ होते हैं। हमारे चाहने से रिलीज़ नहीं होता कोई कुछ भी, ना हम कर सकते हैं, ठीक है? ये खुद ब खुद डिवाइन की तरफ से होता है। आपने अगर अपना सोल पर्पस सही जो है वो देख लिया है, जान लिया है कि आपका ये सोल पर्पस है और आप जो है वो अपने सही जो है वो पाथ पर चल रहे हैं, तो फिर डीएम आ रहा है, नहीं आ रहा है, हस्बैंड क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इससे आपका कोई लेना-देना नहीं होता, ठीक है? आप बस अपने काम पे फ़ोकस रखें, अपनी लाइफ़ को आपने आसान बनाना है। जो है नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव बातों से दूर रहना है, खुद को जो है वो हील रखना है, अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी है, ठीक है? किसी की ब बातों से, किसी भी वजह से अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी है, खुद को पावरफुल रखना है क्योंकि हम पावरफुल हैं। हमें डिवाइन ने हर चीज़ दी है। तो बेसिकली इस कमेंट का सिर्फ़ इतना ही आंसर बनता है कि जो है वो जर्नी आपको कंप्लीट कैसे करनी है इसकी फ़िक्र आपने नहीं करनी है। आपने जस्ट अपना सोल पर्पस पकड़ लेना है और जब आपको सोल पर्पस आपका मिल गया है, तो बस आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना है, वो करते रहना है। फिर खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनते जाएँगे क्योंकि डिवाइन को पता है कि अब क्या करना है। अब आप इस रास्ते पर आ गए, अब आपको किस रास्ते पर लेकर जाना है, ये जो है वो डिवाइन अपनी मर्ज़ी से खुद ब खुद आपके लिए जो है वो रास्ते बनाता जाएगा और आप करते जाएँगे। और रही डीएम की बात, अगर आपको लगता है कि यार वैसे कोई वो जो है सही से ताल्लुक़ रखता नहीं है, वैसे कोई बात करता नहीं है, लेकिन जब मैं उससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, तो वो आ जाता है। तो जनाब ठीक है, अपने अंदर इतना पावर लेकर आएँ कि सामने से क्लियर बात करना सीखें, ठीक है? क्लियर पूछें, भई चाहते क्या हो? मसला क्या है तुम्हारे साथ? जो भी है मतलब क्लियर अपने आप को जो है क्लैरिटी आपको ज़रूर देनी, क्योंकि आपने खुद ने जो है वो कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि आप ही खुद कन्फ्यूज़ हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, क्या है? आपने अपने आप को खुद आंसर जो है वो दिलाने हैं। आपने खुद इतना पावरफुल बनना है कि सामने वाले से आप सवाल कर सकें। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। और इसी तरह आपको क्लैरिटी मिलती है कि अगर आप जो है वो आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका डीएम आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता या ऑलरेडी मैरिड है या जो भी उसके साथ जो भी मसला है, ठीक है, वो नहीं कर सकता लेकिन फिर वो वापस भी आता है। तो फिर उससे पूछा जाए कि भाई क्यों वापस आते हो? जब कुछ मसला ही नहीं, जब तुम्हें कुछ है ही नहीं, तो क्यों वापस आते हो? और जो है मुझे भी मूव ऑन होने दो, मैं भी फिर अपना देखूँ क्या मुझे करना है और खुद खुश रहना है। ये नहीं कि उसको ये सब कह दिया तो अब आप गिल्ट में आ गए कि मैंने तो उसको ऐसे बोल दिया, वो तो चला गया, अब वापस नहीं आएगा। अगर वो ट्विन है तो वो वापस ज़रूर आएगा क्योंकि वो रह ही नहीं सकेगा। और नहीं वापस आता है तो वो ट्विन था ही नहीं, ठीक है? और आपको इनर वर्क के ज़रिए, अपने सोल पर्पस के ज़रिए आपके अंदर इतना सब्र आ जाता है, अपने आपके अंदर इतना पेशेंस आ जाता है कि आप जो है डील कर पाते हैं, हील कर पाते हैं खुद को और आगे भी बढ़ पाते हैं। आप मतलब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चलना सीख जाते हैं। ये डिवाइन की तरफ से होता है क्योंकि आप जो है अगर अपने ट्विन के साथ डील नहीं कर रहे हैं लेकिन वो आपको लग रहा है कि आपका ट्विन ही है, तो आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो उस इनर वर्क का जो असर होता है वो ट्विन के ऊपर ज़रूर पड़ता है, ठीक है? वो आपको कहीं न कहीं क्लैरिटी ज़रूर देगा, कुछ न कुछ उसकी तरफ से साइन आपको ज़रूर मिलते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई हलचल नहीं हो रही है, तो क्या होता है कि वो रिलीज़ हो जाएगा वो बंदा, ठीक है? वो और जब वो रिलीज़ हो जाएगा तो आपको जो है वो आपके अंदर भी इतनी स्ट्रेंथ उस वक़्त आ चुकी होगी कि अब वो चला भी गया है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसान बनाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है? तो खुद को जो है वो हील रखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और यही सब करने से ही अगर वो आपका सही पर्सन है, तो वो वापस ज़रूर आता है, ये एक मेरी आज़माई हुई बात है, ठीक है? लेकिन अगर वो आपका सही पर्सन है, तो ही वापिस आएगा, अगर वो सही पर्सन नहीं है, तो वो रिलीज़ हो जाएगा और रिलीज़ होगा तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। मतलब कि आपको ये नहीं होगा कि एक सदमा हो गया, एक वो होगी कि ये तो चला ही गया, तो ये तो मतलब मेरा ट्विन था ही नहीं और आपको सदमे में आप चले गए। नहीं, आपके अंदर खुद इतनी जो है वो उस वक़्त ताकत होगी, हिम्मत होगी कि आप उसको ईज़िली जाने दे सकेंगे। अगर वो जा रहा है तो आप बोलेंगे ठीक है, कोई मसला नहीं जाओ और आप में जो है वो इतनी हिम्मत और सब्र होगा कि आप जो उस चीज़ को डील कर सकें। मैं हमेशा आप लोगों को यही चीज़ बताती हूँ कि भई आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से जो है वो मामलात को डील करना होता है। अच्छा, एक कमेंट और था कि जो है एक कभी मैं कहती हूँ कि आपने जो है वो एनर्जी नहीं देनी है और कभी मैं कहती हूँ कि आप जो है वो बात कर लें यानी कि एनर्जी दे दें। तो फिर ये क्या है, डबल माइंडेड मतलब सब हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि जनाब आप लोगों ने जो है वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें लेकर चलनी होती है। हर चीज़ जो होती है, हर गाइडेंस हर एक के लिए नहीं होती है। हर कोई एक सिचुएशन में नहीं होता है, किसी की कोई सिचुएशन होती है, किसी की कुछ होता है, ठीक है? तो अब मैं मतलब एक ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं चल सकती ना, मुझे हर सिचुएशन को लेकर चलना होता है, ताकि जो बंदा जिस प्रॉब्लम में है, जिस सिचुएशन में, वो उस हिसाब से अपने आंसर को जो है वो हासिल कर सके, ठीक है? तो अब आपको पता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपको डीएम को एनर्जी देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, ये आपको ज़्यादा बेहतर पता है। अगर आपके मामलात अच्छे हैं, आपका डीएम आपसे सही से बात करता है, आपके साथ ताल्लुक उसका बहुत अच्छा है, आप सैटिस्फाइड हैं, तो बेशक आप उससे बात करें, उसका जो भी वो आप लोगों की चल रहा है सिस्टम, आप उसको जो है वो स्टार्ट रखें, उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है? लेकिन कहाँ मैं मना करती हूँ कि आप लोग जो है वो एनर्जी ना सेंड करें, वहाँ पर कि जहाँ पर डीएफ जो है वो एंग्ज़ायटी में है, परेशान है, डिप्रेशन में है और वो पर्सन भागा हुआ है, ठीक है? उसको कोई परवाह ही नहीं है, ना ही वो कोई परवाह कर रहा है और आप जो है वो उसके बारे में सोच-सोच के परेशान हुए जा रही हैं कि कब आएगा, क्या होगा, क्यों नहीं आ रहा? ये सारे सवाल आपके अंदर चल रहे हैं। तो मैं इस इन सिचुएशंस के अंदर मना करती हूँ कि आप लोग भी उसके बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि जो शख्स आप उसको सोचे जा रही हैं तो वो नहीं आ रहा है। तो आप अपने आप को बिज़ी करें, आप अपने आप को कहीं और लगाएँ, किसी और काम में लगाएँ। आपके पास बहुत सारे और भी काम होते हैं ज़िंदगी में, ठीक है? आप जो है अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर जो है वो फ़ोकस लेकर आ जाएँ कि भई जनाब मेरे पास ये भी एक काम है और मैं इसको निपटाऊँ। और अगर आप जो है हाउसवाइफ़ हैं, तो अपने घर-बार को, अपने बच्चों को, इन सबको आप जो है वो लेकर चलें, इनके ऊपर सारा फ़ोकस अपना कर दें, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप जो है वर्किंग लेडी हैं, तो अपने वर्क के ऊपर ध्यान लगाएँ। तो और फिर भी अगर जो है मतलब जो हाउसवाइफ़ होती हैं, उनके साथ ये होता है कि सब कुछ घर का काम निपटा लिया, बच्चे देख लिए, फिर भी जो है वो मतलब अब सारे काम निमट गए, तो एक वक़्त आता है कि फिर याद आ जाती है। तो जनाब उसको भी आप जो है वो अपने आप को बिज़ी रखें, उस टाइम के लिए कोई काम निकाल के रखें। यानी कि अपने आप को जो है होम बेस के ऊपर आपने कोई अर्निंग का सिस्टम बनाना है, कोई चीज़ आपने ऐसी करने की जब जहाँ से आपको पैसों की जो है वो अर्निंग का रास्ता आपका बने, ठीक है? अपने आप को आप जो है वो उस एनर्जी में लगाएँ, क्योंकि लव के बाद जो है ना, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है ना, वो मनी की एनर्जी होती है, ठीक है? मनी की एनर्जी से जो है ना आप अपने आप को हील कर सकती हैं, क्योंकि अपने आप अपना माइंड को जो है वो आप सेट कर सकती हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि यार यहाँ पर जो है मुझे जो है मतलब अब ये काम करना है, अब मैंने घर के काम निपटा लिए, बच्चों को देख लिया, तो अब मुझे थोड़ा-सा अपना ये काम करना है, ताकि ये काम करूँगी तो इससे मुझे अर्निंग भी आती है। तो आपका फ़ोकस वहाँ रहेगा, फिर सब कुछ करने के बाद आप थक-थका जाएँगी और जो है रात को फिर नींद ही आ जाएगी और सो जाएँगी। ना नींद आए तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को बताया, आप मेडिटेशन सुनें, ठीक है? मेडिटेशन सुन लिया करें, मेडिटेशन कर लिया करें, डिवाइन से खुद को कनेक्ट करा करें, ताकि आप जो है वो उसके थॉट से अपने आप को दूर रख सकें। ये एडवाइस उन डीएफ के लिए होती है जो परेशान हैं, जिनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और वो अपने आप को मतलब उन्होंने स्टक किया हुआ है उस शख्स के पीछे जो चला गया है, जो है ही नहीं उनके पास, ठीक है? तो वो स्टक ना रहें, ये एडवाइस उनके लिए होती है। और जिनका सब कुछ सही चल रहा है, कोई मसला-मसाइल नहीं है, तो वो अपने ऊपर ना लेकर जाया करें कि अब हम जो है वो सही, आपका मामला बिल्कुल सही है और आपने जो है वो नो कॉन्टैक्ट कर लिया या फिर आपको आपने अपने आप को बात करने से रोक लिया, तो बात आपकी और बिगड़ गई, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए, आपने हर चीज़ को बैलेंस में रखकर चीज़ों को एनालाइज़ करना चाहिए, क्योंकि हर सिचुएशन जो होती है, वो हर बंदे की एक जैसी नहीं होती, सब अलग-अलग जो है उस पर होते हैं, पाथ के ऊपर, ठीक है? तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग समझा करें मेरी, क्योंकि मेरी जो भी वीडियोज़ होती हैं उसके अंदर कभी किसी का कोई सवाल होता है, कभी किसी का कोई सवाल होता है, तो मैं वीडियोज़ ज़्यादातर आप लोगों के सवाल के रिलेटेड ही बनाती हूँ, ताकि जो है आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी मिले।
ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। 2 कमेंट थे, आज मैंने इनका आंसर इस वीडियो में कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, पर्सनल गाइडेंस पेड होती है। कॉन्टैक्ट करने से पहले जो है वो आप देख लिया करें, ठीक है? और नंबर जो है वो वीडियो में भी आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी होता है। तो जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।